अच्छा, जो बैग पे आपको सारा नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा जहेज़ का सामान है और मैंने कोशिश किया कि आपको हर चीज़ जो है वो मैं खोल के दिखाऊं। और एक आते हैं, ये हैवी ड्रेस है, मुझे लगता है कि जो पहले दिन पहने की जाके ना, ये वो ड्रेस है, स्टिच चाहिए, सिला सिलाया ड्रेस इसलिए बनाए जाते हैं कि फ़ौरन पहने जा सकें। अच्छा, आज हम आपको दिखाने लगे हैं चोलिस्तान की सबसे बड़ी शादी, और बहुत बड़ी शादी है, और दिखाएंगे कि चोलिस्तान में कैसे दिया जाता है बहुत ज़्यादा जहेज़ लड़की को, वो अपनी बेटी को देते हैं। अभी हमने बहुत सारी वीडियो में आपको डेजर्ट की शादी दिखाई है जो कि बहुत ज़्यादा बड़े मिकदार में की जाती हैं, बहुत ज़्यादा खाने बनाए जाते हैं, इतनी देगें, इतने इतने मन गोश्त। लेकिन अभी तक मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें कि क्लोजली जहेज़ दिखाया जाए डेजर्ट का। स्पेशली गाँव का और डेजर्ट का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। गांव में फिर भी कुछ कंजस्ती सी चीज़ें होती हैं, लेकिन डेजर्ट में जो बेटी को जहेज दिया जाता है वो कोशिश करते हैं कि नोज़ की जो नथली होती है उधर से लेके ईच एंड एवरीथिंग जो वो अगले घर में जाए वो कंप्लीट होना चाहिए। तो आज जो मैं आपको जहेज़ का सामान दिखाने लगी हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसने सारा सामान आपको दिखाया होगा। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं, और सबसे ज़्यादा इनकी अच्छी बात ये है कि ये खुद हाथ से बनाई जाती हैं और बहुत ही मोहब्बत से बनाने लगते हैं। मतलब जब बेटी पैदा होती है तब स्टार्ट कर देते हैं जहेज़ बनाना। तो यहाँ की जो मुकामी औरतें होती हैं वो शादी जैसे ही दिन रखते हैं बैठ जाती हैं, तकिए, सरहाने, रज़ाइयाँ और पता नहीं कितना कुछ वो सब हाथ से बनाती हैं, और ये सारा उनकी जो मोहब्बत और ब्लेसिंग्स होती हैं जो वो लेके जाते हैं। अब आपको दिखाना मैं स्टार्ट करती हूँ। पीछे अगर मेरे नज़र आ रहा है तो सबसे पहले हम बिस्तरों की तरफ चलते हैं कि कितने बिस्तर दिए जाते हैं। आमतौर पे हम शहरों की शादियों में देखें तो 4 बिस्तरे, 5 बिस्तरे, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन माशाल्लाह 3 पेटियाँ हैं, तीनों भरी हुई हैं, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिस्तरों से कि सबसे पहले इन्होंने बिस्तरों में क्या दिया है। अच्छा, बिस्तर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये पंखे देखिए कितने खूबसूरत बने हुए हैं। मतलब ये हाथ का आर्ट है, ये बाजार वगैरह से कहीं से मिलते हैं, हाथ का आर्ट है, यहाँ की औरतें खुद बनाती हैं। मतलब जो बेटियाँ होती हैं उनकी जब रुखसती होती है तो जहेज़ दिया जाता है, तो हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक उसमें ब्लेसिंग डालता है, दुआओं के सूरत में चीज़ें बनाते हैं। सारे ननिहाल की तरफ से, ददियाल की तरफ से आती हैं, और पहली शादी हो तो सबकी तरफ से मिलके आता है। अब ये पंखा देख लें तो बिल्कुल लाइट वेटेड सा पंखा है हवा लेने के लिए। इसी तरह ये मतलब चेन डिज़ाइन आता जा रही है, देखिए बहुत मेहनत लगती है इसके ऊपर। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा बंदा सैड तो होता है कि यार बेटी की शादी है, लेकिन हर माँ बाप की कोशिश होती है कि उससे ना बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के सबसे अच्छी चीज़ दी जाए। तो ये देखिए हाथ से ना कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। हम बिस्तर की बात करते हैं तो तकरीबन 20 बिस्तर हैं जो कंप्लीट हैं, यानी कि 20 रज़ाइयाँ हैं, 20 गद्दे हैं, 20 तकिए हैं, और ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में है क्योंकि यहाँ पे जो डेज़र्ट एरिया है, दूर दराज इलाके होते हैं, मेहमान आते हैं शादियों पे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं समझा जाता कि कहीं बाज़ार से इस तरह की चीज़ें ले आई जाएँ। और इसके साथ अब बिस्तरों के साथ साथ मैं आपको दिखाऊँ कि तकियों का ये देखें, सिर्फ ये इस चीज़ पे नहीं है कि यार पंखे बन गए हैं या इस तरह की चीज़ें, हर चीज़ मतलब जो भी रज़ाई है वो दो एक तरह की हैं, यानी कि हर तरह का कपड़ा इसको ना इन्होंने लगाया हुआ है। वेलवेट की भी है, पलच्छी की भी है, और ये कॉटन की भी हैं। सारी जो भी मतलब कलर कम्बिनेशन और कपड़ा है ना, हर कपड़े में उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं तकियों पे। अब आप देखेंगे हर दो जोड़ी तकिए के ना डिफरेंट डिज़ाइन बनाए, ये सब हाथ से बनाया होता है, और यही इस जहेज़ की खूबसूरती है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और मेरे ख्याल में बहुत क्लोज डिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि हमारे समझे घर की शादी थी, हम अटेंड करने आए थे। पहले गेस्ट थे ऐसा, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम एज अ गेस्ट हैं। अभी ये हमारे घर की ही शादी है और आपको सारा क्लोजली इसका व्यू मैं दिखा रही हूँ। ये तकरीबन 20 तकियाँ, और हर तकिया जो है डिफरेंट डिज़ाइन में इन्होंने बनाया हुआ है। मतलब हर माँ बाप की कोशिश होती है कि कोई कमी ना रह जाए शादी के जहेज़ में, तो हर वो कोशिश की हुई है कि कोई भी चीज़ जो आगे जाके है मिस ना हो या कर सके। इसके अलावा और भी इसके खूबसूरत देखें तो ये छापे हार्ड पॉट टाइप रोटी रखने के लिए ना, ये भी यहाँ की औरतें ही बनाती हैं, मुकामी औरतें जो हैं वो बनाती हैं। क्योंकि शहरों में जो है लाइफ बहुत बिजी और बहुत ज़्यादा है कि लोग बाहर से बनवा लेते हैं, लेकिन गांव का जो कल्चर है वो यही है कि जो भी चीज़ें बेटी को देनी है उन्होंने खुद अपने हाथ से बनानी। ये शीशा लगा हुआ है, और ये ज़्यादातर डेकोरेशन के लिए ही इस्तेमाल होता है। जब वो शेल्फ बनाते हैं जिसे दरी वगैरह कहते हैं, और उसमें इस्तेमाल होता है रखने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, ये देखें ना कितना खूबसूरत लग रहा है जोड़ा। अच्छा, मैंने इस वीडियो में ये कोशिश की कि हम ये सारी की सारी चीज़ें जो कि जहेज़ में दी गई हैं उन सबको निकाल के आपको दिखाया जाए। ये सब स्टील के बर्तन हैं। गांव में या देहात में या सहरा में ज़्यादातर स्टील के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, अच्छा समझा जाता है। तो ये स्टील की सारी वैरायटी यहाँ पे मौजूद है, हर चीज़ जो कि घर के इस्तेमाल में आती है। और ये फ्रेम बना हुआ है जाली के साथ,
यहाँ पे शीशा लगता है, तो ये भी खूबसूरती के लिए, घर की जो कमरे की खूबसूरती है उसके लिए बनाया गया है। ये सब जो है स्टील के बर्तन पड़े हुए हैं सारे, इसमें टब, बाल्टे, गिलास, मतलब जहाँ जहाँ मेरी नज़र आए, जो जो मेरे मुंह में आ रहा है मैं सब बता रही हूँ, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। और ये पूरा पूरा सेट है, 12-12 जो कटोरियाँ होती हैं, प्लेट्स होती हैं, ये सब उसका कंप्लीट है। और इससे भी ज़्यादा मैं थोड़ा शौक हुई थी इस चीज़ को कि यार ये क्या चीज़ है, ये देखें, ये मैंने कहा ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो उन्होंने बताया कि जो साग है इससे निकाला जाता है, क्योंकि गांव में साग और बहुत शौक से खाया जाता है, तो और तो वो निकालती हैं। पहले तो जो दादियाँ माँ होती थी वो हाथ से कुतर लेती थी कितना कितना, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। इसके बाद अब आ जाते हैं जहेज़ और बरी के सामान पे। जहेज़ वो सामान होता है जो लड़की वाले अपनी बेटी को कपड़े या कुछ इस तरह की चीज़ें देते हैं, और बरी वो जो लड़के वाले बनाते हैं, क्योंकि एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, तो मतलब कोशिश होती है कि हर चीज़ नई हो लड़की को ना, ब्लेसिंग स्टोर पे। तो अभी पहले हम जहेज़ के कपड़े देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम बरी के देखते हैं। ये जहेज़ का बक्सा है, इसमें देख लेते हैं। ये ड्रेस हैं जो कि टांगे हुए हैं, इसमें थोड़ी सी मेरी मेहनत शामिल है, मैंने ट्राई किया कि थोड़ा सा मैं भी साथ दे दूँ इनका। तो ये जो हैं ड्रेस हैं, तकरीबन 13 ड्रेस हैं जो कि जहेज़ के हैं, और हर तरह का ड्रेस है। अगर मैं आपको कुछ ड्रेस दिखा सकूँ तो अच्छा, मैंने देखा है कि जो गांव में ज़्यादातर लोग होते हैं वो ब्लैक कलर ऐड नहीं करवाते हैं। काले रंग को ना अच्छा शगुन नहीं समझा जाता, तो बाकी हर रंग इसमें मौजूद है सिवाय काले रंग के, ब्लैक कलर के ना। ये देखें ऐसे टांगे हुए हैं, ज़्यादातर अनसिले ही कपड़े हैं, कुछ स्टिच हैं। अब मैं इसको इधर ही रखती जाती हूँ ताकि आपको साथ साथ दिखा सकूँ कि और क्या क्या है, क्योंकि मौसम अब चेंज हुआ है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो ज़्यादातर जो कपड़े हैं वो जो हैं सर्दी के हैं, मोटे कपड़े हैं कि जो वो कैजुअल यूज़ में पहन सके। कुछ स्टिच ड्रेस हैं, कुछ अनस्टिच हैं। कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है ये। और ये ड्रेस है, लाइट कलर है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे गांव या अगर देहात की या डेज़र्ट की सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये कवर होते हैं, और इससे बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है, और इतना साफ़ सुथरा रखते हैं। ये नहीं कि बस बिछा दिए हैं तो इनका कलर हो जाए, औरतें ख्याल भी बहुत रखती हैं साफ़ सफाई का इसका। और ये देखें, ये भी अगर मैं इसका एम्ब्रॉयडरी दिखाऊं तो ऊन की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है उसके ऊपर ना, तीले की और ऊन की हुई हुई है। ये जितनी भी रज़ाइयाँ, बक्से, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, और जो शेल्फ बनती है उसके ऊपर बटन, ये सब के जो है ना एक साथ ही फोल्ड करके रखे हुए हैं। ये मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी, बिखर जाएंगे। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे सुबह ये लगी थी जब ये हम टांग रहे थे, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टॉवल होता है, उसको कवर किया जाता है। इसमें परांदा है, बुनियान है लड़के की, पहनने लगे हुए हैं। बस ये थोड़ा सा कल्चर इसे कह लें कि इस तरह का कल्चर है कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो एक साथ ही टांग के दी जाती हैं, कहीं गुम ना हो जाए शायद इसलिए। तो अच्छा, उसके बाद ये शूज़ हैं, सर्दी का मौसम है तो कुछ एड़ी वाले जूते हैं, कुछ दूसरे हैं। ये देखें, सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ये ब्यूटी बॉक्स होता है लड़की का, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग होती है। बस मैं ऊपर से व्यू दिखा देती हूँ, इसको निकालेंगे तो नहीं। ये देखें, मेकअप का सब सामान, इसमें जो ज़रूरत का अशिया का पहले दिन से ही इस्तेमाल करना है वो सब सामान इसके अंदर मौजूद होता है, ताकि क्योंकि लड़की की नए घर में जाती है तो उस तरीके से कुछ बता नहीं पाती कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं, तो माँ बाप को चाहते हर वो चीज़ दे दें जो उसे जाते ही फ़ौरन इस्तेमाल करनी पड़े और उसे किसी से कहना ना पड़े या पूछना ना पड़े। अच्छा, ये थैला है जो कि ना दादी के हाथ का बना हुआ है, जो दुल्हन है उसकी दादी के हाथ का बना हुआ है। तो यादगिरी के तौर पे हमारे भी हाँ ऐसे होता है कि जब बेटी की शादी होती है तो पहले ननिहाल की पेटी में से यानी कि नानी की पेटी में से भी कुछ दिया जाता है, और ददियाल यानी कि दादी की भी पेटी में से ना कुछ दिया जाता है ब्लेसिंग की सूरत में। अच्छा, शादी का इवेंट जो है माशाल्लाह से सुबह से स्टार्ट हुआ है। सुबह हम तकरीबन 6 बजे तक के करीब उठे थे, तब से स्टार्ट हुआ है। अभी थोड़ी सी गहमा गहमी कम हुई है, इसलिए अब शाम होने वाली है, इसलिए फ़ौरन जल्दी मैं जा रही हूँ कि आपको सारा जो है लड़की का जहेज़ और थोड़ा सा बड़ी का सामान है वो दिखाया जाए। बड़ी का सामान वो होता है जो लड़के वाले हैं लेके आते हैं लड़की के लिए, और लड़के वाले के घर वाले देखते हैं कि क्या लेके आए हैं और क्या चीज़ें उन्होंने लड़की की बनाई हैं। सेम उसी तरह का ब्यूटी बॉक्स एक है, ये
ट्रांसपेरेंट है तो इसमें सब चीज़ें वैसे ही नज़र आ रही हैं। शादी के बाद लड़की के पास वो मेकअप का सामान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, कितने साल चलता रहता है, इसीलिए ना ये देखें हर चीज़ है जो कि उसे ना चाहिए होगी। और ये ससुराल वालों की तरफ से भी मतलब दुआओं की सूरत में ये सामान होता है कि वो चाहते हैं कि लड़की जो अपने घर नए घर में आए तो उसके पास जो चीज़ हो उसे अगर ना कह सके तो एटलीस्ट उसके पास हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए जो उससे इस्तेमाल करनी है। अब ये मुझे लगता है भाई का सूट होगा, जो दूल्हे मियाँ हैं उनका सूट होगा ये। सेम इसी तरह क्योंकि एक ही मतलब गाँव के हैं, एक ही कल्चर है, तो उसी तरह यहाँ पे भी पौने आपको मिलेंगे। अच्छा, और वहाँ पे टॉवल था पिंक कलर का, ये स्किन कलर का है, और यहाँ पे भी कुछ लगा हुआ है, ये देखें सेम इसी तरीके से सेम कल्चर है। और यहाँ पे मुझे लगता है हाथ से शायद बनाया हुआ है ये ना, ये एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है इसको थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए। यहाँ का एक कल्चर मैंने देखा जो कि मेरे लिए बिल्कुल न्यू था कि मेहंदी जो है तकरीबन एक हफ़्ता पहले हो जाती है और उसके बाद बारात और वलीमा एक ही दिन में होता है। मतलब जब सुबह गेस्ट आते हैं तो खाना खिलाया जाता है, उसे बारात कहा जाता है, और शाम को जब गेस्ट जाने लगते हैं उनको खाना खिलाया जाता है तो वलीमा होता है। और ये दोनों फैमिली साथ मिलकर ही करती हैं। इसके अलावा वो बाकी उसकी चूड़ियाँ हैं जो कि सही बात है, नए नए ड्रेस पहने हैं तो सारी मैचिंग जो है, अच्छे हैवी ड्रेस होते हैं उनके साथ मैचिंग की हुई हैं। ये उन्होंने भी पंखे बनाए हुए हैं और कलर अच्छा है वैसे कलरफुल सा ना अच्छा लग रहा है। और ये धागे से बने हुए हैं, बारीक ऊनी धागा होता है ना उससे बनाए हुए हैं, उसकी कढ़ाई की हुई है और डिज़ाइनिंग देखें। और ये इसकी बैग है। कहते हैं ये हैवी ड्रेस है, मुझे लगता है कि जो पहले दिन पहने की जाके ना ये वो ड्रेस है, स्टिच चाहिए, सिला सिलाया ड्रेस इसलिए बनाए जाते हैं कि फ़ौरन पहने जा सकें। ये देखें नेट का बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। और सेम इसके साथ मैंने मैचिंग चूड़ियाँ चीज़ें आपको पहले दिखा दी हैं। चलो अच्छा, जल्दी से मैंने आपको बिस्से दिखा दिए हैं, जहेज़ और बड़ी का सामान फटाफट दिखा दिया है, बर्तन दिखा दिए हैं। अच्छा, ये 3 पेटियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, ये जहेज़ की हैं और ये सारा सामान इसमें हम बाद में वाइंड अप करेंगे जब ये लड़के वाले रुखसती करके जाएंगे। तो फिर जो है इसमें किया जाएगा, रुखसती से याद है कि इनकी रस्म होती है कि मुँह दिखाई की रस्म जो होती है वो लड़की के घर ही हो जाती है। तो अभी वहाँ पर मुँह दिखाई की रस्म चल रही है और हम यहाँ जल्दी से जल्दी आपको सामान दिखा रहे हैं जहेज़ का। और ये पेटियाँ, और इसके अलावा ये देखें, ये आटा रखने वाला ट्रंक कहते हैं, पेटी कहते हैं, इसमें सौदा वगैरह रखने के लिए, ये चूल्हा और ये बर्तन रखने के लिए, इसमें इस्त्री भी थी, इस्त्री अब पता नहीं कहाँ चली गया, और ये कैजुअल इस्तेमाल के लिए। और अब हम चलते हैं जो मेन कमरे का आइटम होता है ना वो होता है फर्नीचर, उसकी तरफ। सबसे पहले नमाज की तपाई बहुत ज़रूरी होती है, यहाँ पे बहुत ज़रूरी मानी जाती है नमाज की तपाई, वो है। इसके साथ आगे चलते हैं तो पंखा आ जाता है जी, डिस्टर फैन है, डेकोरेशन के लिए भी साथ गिफ्ट भी दिया हुआ है। ये देखिए ऑलरेडी सारा कुछ दिया हुआ है कि कुछ लेना ना पड़े उन्हें डेकोरेशन। और ये ड्रेसिंग टेबल है, कलर कम्बिनेशन आपके सामने ग्रे और पिंक है और बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा ये खट्टी वगैरह भी इस्तेमाल के लिए दी हुई है, ड्रॉ है, ड्रॉ लॉक है, और ये शू रैक है, और ये साइड टेबल है, इसके ग्लोब लगाए हुए हैं। लाइटिंग सुबह जब फर्स्ट टाइम लगाया था तो इसकी लाइटिंग करवा दी थी। और ये बेड है आपके सामने सारा और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बेड फर्नीचर होता है जो कि कमरे की जो होता है रौनक होती है। और ये बहुत ही खूबसूरत सी ना इन्होंने कंबल की बेडशीट है वो बिछाई और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मतलब ये पहले बिछा दिया डिस्प्ले के लिए कि ये वहाँ जाके कमरे को ऐसे सजावट करें। तो अब हम आगे चलते हैं, इसके साथ साथ और अंकल वालों ने क्या दिया है। सोफ़ा सेट है जो कि बहुत ही खूबसूरत, जब मैं आई थी तो मुझे सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत लगा था वो सोफ़ा सेट लगा था, क्योंकि इसकी यहाँ पे अगर मैं दिखा सकूँ कलर कम्बिनेशन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर वही बात आती है कि माँ बाप हर चीज़ बच्ची को देने की कोशिश करते हैं, बस दुआ ये होता है कि अल्लाह ताला जो है उनके नसीब अच्छे करें और आगे जाके वो खुश रहें और एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। ये 5 सीटर सोफ़ा और ये मिड टेबल है। इसके बाद सिलाई वाली मशीन, वॉशिंग मशीन है, इस्त्री वाला मेज़ है, और मैंने आपको बेडशीट दिखाई थी उसका बाकी सारा जो सामान है वो इसके अंदर पड़ा हुआ है। ये कुछ गिफ्ट्स हैं सीनरीज की सूरत में जो कमरे को खूबसूरत बनाने के लिए वो हैं। और ये जो है इसका कुछ थोड़ा बहुत सामान जो चीज़ उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर्सनल चीज़ें हैं वो इसमें पैक करके रखी हुई हैं।
अच्छा, जो बैग पे आपको सारा नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा जहेज़ का सामान है और मैंने कोशिश किया कि आपको हर चीज़ जो है वो मैं खोल के दिखाऊं और एक एक चीज़ आपको दिखाई है। अभी पूरा व्यू जो है जहेज़ के सामान से भरा हुआ है। अब जैसे ही लड़की की रुखसती होनी है तो ये सामान जो है लड़के वाले साथ ले जाते हैं, फिर ये जाके लड़की के नए कमरे की जीनत बन जाता है। इसके साथ एक दो चीज़ें और हैं, वो भी आपको जल्दी जल्दी दिखा दूँ। और ये सेफ अलमारी है, कपड़े वगैरह इस्तेमाल करने के लिए मिरर लगाए हुए हैं सामने। और ये लकड़ी की बनी हुई है, वो डिज़ाइन इसका ऐसा लग रहा है कि ये लोहे की है लेकिन ये लकड़ी की बनी है। इसके साथ ये जो है शोकेस भी कहते हैं, हम बर्तन वाली अलमारी भी कहते हैं। ये है जो बर्तन लड़की को दिए गए हैं सारे, वो शेल्फ पे भी रखेगी कुछ बर्तन अलमारी के लिए हैं, क्योंकि वो फर्नीचर का एक लाजमी जुज़ है कि बर्तन वाला शोकेस या अलमारी दी जाती है। तो ये भी सेम उसी के डिज़ाइन की है। अच्छा, आज की वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको चोलिस्तान का एक कल्चर में जो जहेज़ दिया जाता है या जो बरी आती है लड़के की, वो दिखाऊँ। और छोटे छोटे से मैंने क्लिप्स ऐड किए हैं दुल्हन के, उनकी रस्मों की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी है।